आप कहोगे व्हेन वी थ्रोन एन ऑब्जेक्ट विद गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी एंड लेफ्ट अलोन वी अंडर द ग्रेविटी। क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनली आपके पास 2 डेज रह चुके हैं आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम को। अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्विक रिवीजन। जितने भी चैप्टर हैं आपके सिलेबस के उनकी मैं क्विक रिवीजन आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट, वो हम डायमेंशन से शुरू करेंगे। जो हमारा पहला यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन का। अब जो डायमेंशन है स्टूडेंट, इसमें से आपको क्या तैयार करना है, सबसे पहले आपको हर फार्मूले के डायमेंशन बनाने आने चाहिए। क्योंकि रीजन स्टूडेंट बताऊंगा, बहुत जल्दी से हमने चलना है। जब भी डायमेंशन का फार्मूला आपको पूछा जाए तो आपके माइंड में सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके यूनिट क्या है। स्टूडेंट जब भी डायमेंशन आपको लिखने हैं दुनिया का किसी भी फार्मूला, कोई भी आपको स्टूडेंट फार्मूला हो, उसका जब आपने क्या करना है डायमेंशन लिखना है, तो वो हमेशा फंडामेंटल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप लिखोगे। देखिए आपके पास 2 किस्म की क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल एंड ड्राइव। तो एवरी ड्राइव इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल। मैं एग्जांपल के साथ भी आपको समझा दूंगा स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको मालूम ही है क्या होता है, केजी है स्टूडेंट, मीटर है, सेकंड है, एम्पेयर है, केल्विन है, मोल है एंड कैंडेला। ये हमारे पास 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती हैं स्टूडेंट, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मान लो आपको न्यूटन दे रखा है और कहता है पेपर में न्यूटन का आप डायमेंशन फार्मूला निकालो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूटन जो है वो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है स्टूडेंट, और फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी एंड एक्सेलरेशन का होता है ms की पावर -2। डायमेंशन फार्मूले के लिए केजी की जगह आ जाएगा m और मीटर की जगह आ जाएगा l और सेकंड की जगह आ जाएगा t। तो बहुत सिंपल से स्टूडेंट आपने क्या किया, डायमेंशन निकाल लिया है। अब मैं बात करता हूं डायमेंशन की 3 एप्लीकेशन से स्टूडेंट, वो आपको पता होनी चाहिए। वो 3 एप्लीकेशन क्या है आपके पास, ठीक है। मैं साथ साथ स्टूडेंट फार्मूले भी आपको बताता चला जाऊंगा। जैसे कि एक पहली एप्लीकेशन है स्टूडेंट, वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी आप इसको कह सकते हो। हम शॉर्ट में इसको POH लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, अगर किसी बच्चे को टॉपिक समझ में तो वो समझ में भी आ जाएंगे आज की वीडियो से स्टूडेंट। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है तो आपने कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल every equation is dimensionally correct if the all the terms of the left hand side and the right hand side all dimensions are same। मतलब जो भी आपके पास टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हो, जो भी टर्म आपके पास राइट हैंड साइड में है, अगर इनका डायमेंशन सेम है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो इस स्टूडेंट की पहली एप्लीकेशन है। चेक करने के लिए आपने क्या करना है, LHS पार्ट को RHS पार्ट से कंपेयर कर लेना है। सेकंड इसमें जो है वो है कन्वर्ट करना है आपने। हाउ टू कन्वर्ट स्टूडेंट, जैसे कि मान लो आपको पेपर में आ गया कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दो। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, न्यूटन, यहाँ पे N1 लिखना है, आपको 1 दिया हुआ है और इसमें स्टूडेंट आपने m1 लेना है। मास जो है वो हम केजी में लेते हैं ऐसा यूनिट के अंदर। फिर लेंथ आपने लेनी है मीटर में, टाइम आपने लेना है सेकंड में। डाइन में हम क्या करते हैं, n हमें निकालना है, इसको n2 हम रख लेंगे। और मास हम स्टूडेंट लेते हैं ग्राम के अंदर, लेंथ हम लेते हैं किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। और आपको पता है कि टाइम के जो यूनिट है वो तो सेकंड ही होते हैं। कन्वर्जन का स्टूडेंट फार्मूला आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं है तो n2 बराबर होगा n1। कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, न्यूटन से डाइन बनाना है तो ये वाला m1/m2 होगा, ये आपने याद रखना है। पावर में a आ जाएगा, ये ABC मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट क्या होता है। L1/L2 हो जाएगा और T1/T2 हो जाएगा। ये आपके पास जनरल फार्मूला है स्टूडेंट। अब ये जो ABC ये क्या होता है स्टूडेंट, ये पावर से टर्म्स डायमेंशन, m की पावर, l की पावर और t की पावर। जैसे कि न्यूटन का जो फार्मूला अभी डायमेंशन फार्मूला होता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो ये आपका a है, ये b है और ये स्टूडेंट क्या है, c है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको मतलब कन्वर्जन आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन की स्टूडेंट, वो है ड्राइव द फार्मूला। इसमें भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर एग्जाम में स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि इस फार्मूले को आप ड्राइव करके दीजिए। इस फार्मूले का आपने ड्राइव कर लेना है स्टूडेंट, तो ये भी बहुत आसान है। डायमेंशनली इसको आपने प्रूफ कर लेना है तो ये हो जाएगा आपसे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट डायमेंशन की मैंने बात कर ली। आपके पहले चैप्टर के अंदर मैंने आपको कहा जैसे गेस डायमेंशंस और आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स याद रखनी है। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बहुत ही। मैं क्या करूंगा ना, ग्रुप के अंदर जो मैंने ग्रुप बना रखा है, जो बच्चे नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके मेरे से। मैं यहाँ पे नंबर हर बार मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट,
तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो है मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये है स्टूडेंट आपका पहला चैप्टर न्यूमेरिकल। जिसमें से अगर आएगा स्टूडेंट तो वो डायमेंशन से ही आएगा, ये मेरी बात आप याद रखना। बच्चों के कमेंट भी थे कि न्यूमेरिकल, तो आज की वीडियो के अंदर दोनों चीज़ें मैं साथ साथ चलाऊंगा, डायमेंशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी स्टूडेंट में बताता रहूँगा किस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल आने हैं। चलते हैं सेकंड जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इनमें से आपने क्या तैयार करना है, वेलोसिटी। मैंने आपको कहा था वेलोसिटी के फार्मूले आप याद रख लो। वेलोसिटी स्टूडेंट होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ये आपने याद रखना है। ये वेलोसिटी का फार्मूला है भाई आपका, ठीक है। और वेलोसिटी काफी टाइप्स की स्टूडेंट होती है, बट आपको रिमेंबर रखना है एक ही फार्मूला, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये फार्मूला जर्नल है स्टूडेंट, v इक्वल टू ds बाई dt। इससे आपको न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, बट फार्मूला याद रख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें एक्सेलरेशन याद रखोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का भी फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a बराबर dv बाई dt। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी का बदलना टाइम के साथ। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट बनते हैं आपके, आपने ये बात याद रखनी है। अब बच्चे पूछ रहे थे ना एमसीक्यू कहाँ से आते हैं स्टूडेंट, तो आपका इन दोनों टॉपिक से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। एक तो आपका जो एमसीक्यू है सिग्निफिकेंट फिगर से आता है, एक आपका एमसीक्यू स्टूडेंट डायमेंशन फार्मूला से आएगा। आपको दो और एक न्यूमेरिक एक ऑब्जेक्टिव आपको यहां से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, मतलब ऐसा पूछ लेते हैं कि बताओ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, या पूछ लेते हैं जब एक्सेलरेशन जीरो है तो तब क्या होगा। तो दोनों का आंसर स्टूडेंट सेम आएगा। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी आपने याद रखना है, व्हेन वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट जीरो हो जाती है। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब इसमें दो टाइप्स भी है स्टूडेंट एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको भी आपने याद रखना है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये होता है कि जब वेलोसिटी स्टूडेंट इंक्रीज करती है, व्हेन v इंक्रीजेस तो वी से द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड v डिक्रीजेस वी से एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एक न्यूमेरिकल स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, आप प्लीज वो पढ़ लेना। इसके ऊपर रिटार्डेशन के ऊपर एक कार की स्पीड जो है स्टूडेंट वो गिवन दे रखी है, स्टर्नली ब्रेक लगती है। मैं ये शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर न्यूमेरिकल कौन सा है, तो उसका मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा साथ में, वो आपने जरूर स्टूडेंट सॉल्व कर लेना है। अब इसके अंदर ग्राफ्स के, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। मैंने तो कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं उनको इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं पता है। तो पेपर में स्टूडेंट अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूफ करने के लिए आ गई को साथ में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कैसे आपको प्रूफ करना है, अब आपकी मर्जी है। आप क्या करो, कैलकुलस मेथड यूज करो, चाहे ग्राफिकल मेथड आप यूज करो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो स्टूडेंट ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार करनी है, ग्राफ आपको तैयार करने हैं। अब मैं साथ साथ बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टूडेंट वेलोसिटी की बात करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन की भी बात करता है, साथ में एरिया जो है अंडर द ग्राफ वो डिस्प्लेसमेंट की भी बात करता है। मैं साथ साथ मैं सब कुछ आज रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चों को, बहुत डाउट्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, मिस मत करना, क्योंकि 2 दिन आप बच्चों के पास रह चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। सारे स्टूडेंट, इसमें जो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। डेफिनेशन स्टूडेंट आ गई अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो आप क्या डिफाइन करोगे इसको, आप कहोगे व्हेन वी थ्रोन एन ऑब्जेक्ट विद गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी एंड लेफ्ट अलोन वी अंडर द ग्रेविटी, then the motion is called projectile motion and it is a 2-dimensional motion। स्टूडेंट मेरी बातें याद रखना, यही आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भी बन सकता है, और ये क्वेश्चन मैंने कहा जैसे कि ये लॉन्ग में आपको आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन याद रखिए, लिख लो स्टूडेंट, आज ही आपको लॉन्ग में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, ये एक तो आ जाएगा आपके पास एंगुलर प्रोजेक्शन, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे u cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट u sin थीटा आ जाएगा। डायग्राम आपने बना रखी होगी, इसको मैक्सिमम हाइट हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज स्टूडेंट हम कहते हैं, ठीक है। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, मैं सारे फार्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। ये स्टूडेंट है 2u sin थीटा बाई g, आपका जो है स्टूडेंट ये आ जाएगा टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ जाएगा। फिर आप इसमें याद रखो कि मैक्सिमम हाइट जो है उसका फार्मूला u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी आ जाएगा, सॉरी 2g आ जाएगा। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज स्टूडेंट जो है उसका फार्मूला है आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं देखो अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, मैं भी फार्मूला आप चेक भी कर लेना, इनको क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना यहाँ पे। मेरी तरफ से तो ये ठीक है भाई, ओके ना, फिर भी आप देख लेना एक बार। तो ये स्टूडेंट 3 फार्मूले अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसको अपने याद रखना है। मैं देख रहा था एक बार एग्जाम में प्रोजेक्टाइल मोशन से ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ट्रेजेक्ट्री वाला क्वेश्चन जो है वो आप दोनों केसेज में स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल रेंज भी वाला भी और ये वाला भी अपने दोनों अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो ये 3 फार्मूले आपने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर स्टूडेंट। फिर आपने याद रखना है इसके अंदर, मैं सारे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट में बात करूँगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद आप क्या करोगे, अच्छा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, डेफिनेशन याद रखनी है। इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, इट्स डॉट प्रोडक्ट इज शोन बाई ए डॉट बी एंड इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा कैलकुलेट कैसे करना है वो भी, अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन है कि स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास कम है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन अक्सर में आ जाता है कि बताइए कि वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बताइए अच्छा अगर ये आपको पेपर में आ गया कि प्रूफ करो 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो स्टूडेंट आपने डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो आपने कह देना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर पैरेलल पूछा जाए तो आपने स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो आप बोलोगे ये वेक्टर दोनों पैरेलल है। अब इसको कैलकुलेट स्टूडेंट कैसे करना, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। 2i + 3j + 4 के आपके पास एक वेक्टर है स्टूडेंट, देर का ये मतलब कह सकते हो आप इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पेपर में स्टूडेंट क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इसी फॉर्म में पूछा जाएगा, +0 के। एंड वी फाइंड a डॉट b, हाउ टू फाइंड a डॉट b, यू सिंपल i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे, j को j के साथ मल्टीप्लाई करोगे और k वाले को k के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई आपने करना है। 2 4 द 8, 4 3 द 12 एंड दिस इज 0, दिस इज 20। एंड आपने एक बात और भी याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टरों के स्टूडेंट स्केलर होते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टरों के क्या होते हैं, वो वेक्टर ही होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब मैथ वाले बच्चों को तो पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट का मैंने सिंपल आपको कंसेप्ट बता दिया, कोई लंबा चौड़ा स्टूडेंट आपने काम नहीं करना है इसके अंदर। प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। आई डॉट आई स्टूडेंट 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी स्टूडेंट क्या होगा 1। सेम यूनिट वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट 1 होता है। इफ वी टेक डॉट प्रोडक्ट टू सेम वेक्टर तो स्टूडेंट ये इसका ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, सेम यूनिट वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, सेम वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। और अपोजिट जो है उनके अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे स्टूडेंट तो वो आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। ये आपने याद रखना है। जैसे जे डॉट आई है ये भी 0 आ जाएगा, के डॉट आई है ये भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0 आने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट आप खास है आपके पास ट्राइंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डेफिनेशन अच्छे से स्टूडेंट्स की पढ़ लेना। इसमें अक्सर आपको क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप ये भी याद रखिए, आपको मैग्नीट्यूड पूछ लेगा निकालने के लिए, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ स्टूडेंट। मैग्नीट्यूड का r बराबर होगा a² + b² + 2ab cos थीटा। इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, रिमेंबर इट, इसको स्टूडेंट लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। मैं आप स्टूडेंट्स के लिए क्या करूंगा, हर रोज़ 2 वीडियो मैंने आपके लिए बनानी है, क्योंकि आप एक वीडियो से तो काम होने वाला नहीं है। तो आपके बच्चों के बहुत कमेंट्स हैं, अब मैं उसके ऊपर आता हूँ न्यूमेरिकल टॉपिक्स के ऊपर। रिवीजन के लिए स्टूडेंट मैं क्या कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिवीजन में कंप्लीट करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। वीडियो आपको वॉच करनी है, सपोर्ट करना नहीं भूलना है, क्योंकि देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं अब आ जाता हूँ स्टूडेंट के इसके ऊपर न्यूमेरिकल टॉपिक्स के ऊपर। बच्चों ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं कि सर न्यूमेरिकल के लिए बताइए। पहला तो मैंने आपको बता दिया डायमेंशंस में से आपको न्यूमेरिकल आएगा, और ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया वहीं से आपको पूछेंगे, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल भी वहीं से स्टूडेंट बनेगा। दूसरा है फोर्स वाले चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल स्टूडेंट आता है, ठीक है ना। आप फोर्स से आपको पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फोर्स के फार्मूले के ऊपर डिपेंड हो सकता है। दूसरा फ्रिक्शन के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है स्टूडेंट, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट वर्क वाले चैप्टर से। मैं ये साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, वर्क वाले चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। वर्क कैलकुलेट करना, कभी वर्क के बारे में न्यूमेरिकल स्टूडेंट पूछ लेता, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल जो है वो मैं देख रहा था स्टूडेंट, वो आपको डायरेक्ट SHM वाले चैप्टर से पूछे हुए न्यूमेरिकल,
याद रखना आपने SHM वाले जो डेरिवेशन लॉन्ग में क्वेश्चन भी आएगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है स्टूडेंट SHM वाले टॉपिक से, और मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हुए हैं। जो बच्चे न्यूली ज्वाइन हो रहे हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो देखो, मैंने गेस्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है न्यूमेरिकल का, और साथ में स्टूडेंट मैंने क्या किया हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए हुए हैं लास्ट ईयर के पेपर में। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर स्टूडेंट सारे चैप्टर आपके जो हैं वो रिवाइज कराऊंगा। कम मिनिमम देखेंगे 3-3 4-4 चैप्टर हम हर रोज के रिवीजन किया करेंगे, ठीक है ना। सुबह भी मेरी वीडियो आएगी और अभी भी मैं वीडियो जो स्टूडेंट वो आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को शेयर आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज की वीडियो के अंदर मैंने डायमेंशन वाला चैप्टर कवर कर लिया है स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद मैंने मोशन इन अ लाइन वाला कवर कर लिया, मोशन इन अ प्लेन वाला मैंने कवर कर लिया, और मैंने न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव बता दिए। जो जो चैप्टर आते नहीं मैं साथ साथ बता रहा हूँ वहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता क्या है, ठीक है ना। तो आपने ये भी याद रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से आपका ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बन सकता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी। देखो ऑब्जेक्टिव का स्टूडेंट गैस नहीं होता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आते कहाँ से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम इतनी रखेंगे। आने वाली वीडियोस के अंदर स्टूडेंट और मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँगा। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर